आज हम यूपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के बारे में बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं ये यूपीएससी के पेज पर, जहाँ पे गूगल पे मैंने ये यूपीएससी लग के सर्च किया हुआ है। तो यहाँ पर आते हैं वेलकम टू यूपीएससी, और यूपीएससी का फुल फॉर्म रहेगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो भी रिक्रूटमेंट आई है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सभी एक वीडियो में मैं नहीं बता सकता, लेकिन इंजीनियर्स लोगों के लिए, क्योंकि जीटीयू में सभी इंजीनियर्स पढ़ते हैं, तो मैंने इंजीनियर्स के लिए यूपीएससी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि उनके लिए कौन सी एक रिक्रूटमेंट चल रही है। देखो, तो हम आ गए हैं यूपीएससी के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर हमें सब कुछ मिल जाएगा। होम पेज है, अबाउट अस, एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट यूजर, फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आरटीआई, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और उसमें जो भी नए नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे वो भी आपको मिलेंगे कि फाइनल रिजल्ट नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेवल एकेडमी का एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया है, और एडवर्टाइजमेंट भी है, सिविल सर्विस के लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम की नोटिफिकेशन, ये सभी नोटिफिकेशन यहाँ नोटिफिकेशन बार में आपको मिलती रहेगी। एडमिट कार्ड आए हैं सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है ये रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के अंदर भी आप देखो तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन हमें जाना है यहाँ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, ORA, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। जहाँ पे आने के बाद आप देखोगे कि यहाँ जो भी करंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा वो सारे के सारे फॉर्म यहाँ पर रहेंगे। जो भी आप भरना चाहोगे, मानो कि लाइव स्टॉक ऑफिसर, यहाँ से अप्लाई करें। स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थेसियोलॉजी में आपको आवेदन करना है तो यहाँ से अप्लाई करें। स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर एपिडेमोलॉजी में आवेदन करना है तो यहाँ से कीजिए सभी। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो लास्ट के दोनों है, उसमें से मैं आपको ये असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में बताने जा रहा हूँ। आगे के वीडियो में मैं आपको असिस्टेंट डायरेक्टर सेंसस डिपार्टमेंट का भी मैं आपको, टेक्निकल डिपार्टमेंट से जो है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये सब तो मेडिकल लाइन के लिए है, लेकिन मुझे जो बताना है वो है असिस्टेंट इंजीनियर। जहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगी कि वैकेंसी नंबर यूपीएससी में क्या है, 200910111512, ये उसका वैकेंसी नंबर है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर, उसका कोई क्लासिफिकेशन दिया हुआ नहीं है। मिनिस्ट्री और एडमिशन जो उसका हैंडलिंग करते हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजोविनेशन। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड गंगा रिजोविनेशन डिपार्टमेंट है उसका सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। यानी कि यूपीएससी की एग्जाम जो भी रहती है वो सेंट्रल में से होती है, इसलिए ये सेंट्रली ग्राउंड वाटर बोर्ड है। ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जहाँ पर जनरल कास्ट के लिए एक जगह है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी जगह नहीं, इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है उसके लिए एक भी जगह नहीं है, ओबीसी में भी एक भी जगह नहीं है, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप सिर्फ एक ही जगह है, वो जगह है जनरल के लिए। पे स्केल उसका रहेगा फॉर लेवल 8 47,600 रुपी टू 1,51,100 in the pay matrix. Total emulation 48,552. Pre-revised scale phase 2 में है 9,300 से लेकर 34,800 સુધી है, और ग्रेड पे स्केल 4,800 रुपीज़। इस एग्ज़ाम के लिए ये जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर, उसके लिए एज रहेगी 35 ईयर। नॉर्मल क्लोजिंग डेट, इसकी जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट तक में 35 ईयर्स होनी चाहिए। और जो भी रिलैक्सेबल फॉर रेगुलरली अपॉइंटेड सेंट्रल और यूटी गवर्नमेंट सर्वेंट, जो सेंट्रल में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रहता है उसके लिए 5 साल और रिजर्व किया गया है। 5 years as per the instruction order issued by the government of India from time to time. तो 35 ईयर जनरल लोगों के लिए, और जो सेंट्रल अपॉइंटेड है उनके लिए 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया जाता है बैचलर्स डिग्री इन ड्रिलिंग और माइनिंग, और मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। यानी कि बैचलर डिग्री ड्रिलिंग में से, माइनिंग में से, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल पेट्रोलियम में से जिसने भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया रहेगा वो सभी
यहाँ पर जुड़े जाएंगे। एक्सपीरियंस भी 1 साल का एक्सपीरियंस रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ऑटोमोबाइल मशीन एंड इक्विपमेंट, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रिलिंग रिंग्स, यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ऑटोमोबाइल मशीन में से और ड्रिलिंग रिंग में से भी उसका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। नॉट बी दी हुई क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidate otherwise disqualified। देखो ये जो नोट है वो यही बता दिए कि जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी गई है वो इंस्ट्रक्शन के बारे में रहना चाहिए। अगर इंस्ट्रक्शन से थोड़ा भी दूर हुए तो यूपीएससी वाले उसे कैंडिडेट में से डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। ड्यूटी उसकी क्या रहेगी? असिस्टेंट इंजीनियर इज द इंचार्ज ऑफ स्टोर of the division and responsible for proper upkeep and maintenance of store and store account। स्टोर और स्टोर अकाउंट में वो जो भी करेगा वो सुपरविजन करता रहेगा। उसको असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट दी जाती है, इसलिए वो स्टोर और स्टोर का जो अकाउंट है उसको चार्ज लेगा। प्लानिंग और प्रोग्रामिंग फॉर रिक्वायरमेंट एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर आइटम, जो भी स्टोर आइटम रहती है उसका प्लानिंग और उसकी जो कहीं भी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट रहती है उसके बारे में वो ध्यान रखेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर पीरियडिकली एंड डिस्पोजल ऑफ अनसर्विसेबल और ऑब्सोलेट मटेरियल, जो भी ओल्ड मशीन रहते हैं उसे देखना और जो भी अनसर्विसेबल मशीन है उसका भी दूर करना उसका काम रहेगा। प्रोबेशन पीरियड उसका 2 साल के बाद शुरू होगा, 2 साल तक वो रहेगा ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग के बाद 2 साल के बाद वो प्रोबेशन पीरियड में आएगा। हेड क्वार्टर इसके लिए लागू पड़ता है CGWB CHQ फरीदाबाद हरियाणा विथ ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटीज। ऑल इंडियन सर्विस लाइबिलिटीज जो रहती है वहाँ का हरियाणा से रहेगा। अदर डिटेल में सिर्फ जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गेजेट नॉन मिनिस्ट्रियल। द पोस्ट इज टेम्पररी बट इज लाइकली टू कंटिन्यू। कि ये जो पोस्ट है वो एक टेम्पररी पोस्ट है, आप चाहे तो अपना जो भी टाइम पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद आप उसे रिन्यू भी करा सकते हैं और कंप्लीट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये रही आज की पोस्ट यूपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके बारे में मैंने बताया था। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ पर अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अभी तक मैं आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।